बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस पूरी जंग के अंदर नेटो का खेल ख़त्म हो गया है, यूक्रेन और रूस की जंग के अंदर। और ख़ुद जो यूक्रेन वाले हैं उन्होंने अब यूं हाथ जोड़ के नेटो को कहा है कि आप मेहरबानी करें, हमें आपका साथ नहीं चाहिए। जो आपने हमें धोखे में रखा, जो अंधेरे में रखा, वो बस बहुत हो गया। उसके बाद रशियंस को आज यूक्रेन ने बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है जनाब। 4 जर्नैल जंग के अंदर मारे गए हैं और जर्नैलों का मारा जाना बहुत बड़ा नुकसान होता है। और उसके बाद बड़े शहरों की सख्ती आ गई है और इन बड़े शहरों के अंदर इस वक्त जो रूस के तैयारे हैं वो मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। वहाँ पे सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैं अगर आपके सामने यूक्रेनी हुकूमत के अल्फाज रखूँगा तो आपको असल सिचुएशन का अंदाज़ा होगा। फिर आपको ये भी बताऊँगा कि आज जो बड़े शहरों की बमबारी है उसके दौरान अमरीकी जो सहाफ़ी हैं उनके मारे जाने की खबर आई है। फॉक्स न्यूज़ से जो लोग हैं वो मारे गए हैं। और उसके बाद सूरत हाल इस वक्त ये है कि पूरा जो यूरोप है उन्होंने एक बार फिर नेटो इजलास से भी पहले अपना एक अहम इजलास बुला लिया है। और जो 7 बड़ी इकॉनमीज़ हैं उनका इजलास आज के रोज़ ही हंगामी तौर पे हो रहा है यूक्रेन के मामले के ऊपर। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो नेटो है, नेटो ने सारी सूरत हाल के दौरान जो उनका ईस्टर्न फ्लैंक है, यानी जो इलाका उनका रशिया के साथ मिलता है, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे मैनेजमेंट या रीलोकेट किया जा रहा है अपने एसेट्स को, सिर्फ और सिर्फ रशिया से बचने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रशिया अब आगे बढ़ रहा है और रशिया इस तरफ जा रहा है जहाँ पे उसने जंग का फतह का ऐलान करना है। शायद उसके लिए उन्होंने दिन डिसाइड कर लिया है। ये भी क्या खबर है ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं आपके सामने सबसे पहले खबर जो रखना चाहता हूं वो रूस की फ़ौज को लेके है। मैंने मंगल के रोज़ आपको एक खबर दी थी कि रूस का एक जनरल मारा गया है, लेकिन आज उससे भी आगे बात बढ़ते हुए मज़ीद नुकसान की इत्तलात आ रही हैं। पिछले हफ्ते जो नुकसान हुआ था उसके बाद अब एक हफ्ते के दौरान एक और नुकसान हो जाना जाहिर बात है उसके लिए बड़ा नुकसान है। यूक्रेन सेज 4th रशियन जनरल किल्ड। वो कह रहे हैं जी इस पूरी जंग के दौरान जो रूस का चौथा फौजी जर्नैल है वो भी मारा गया है। क्या खबर है जनाब? अब बताया गया है कि मेजर जनरल ओलेग मिटेव इनके मुतालिक बताया गया है। ये मारियोपोल के इलाके में अपनी फ़ौज की कमांड कर रहे थे और वहाँ पे जो यूक्रेन की फ़ौज है उन्होंने जवाबी वार किया है और इस जवाबी वार के नतीजे में रूसी फ़ौज के जो मेजर जनरल हैं ये मारे गए हैं। और यूँ मजमूई तौर पर 4 जर्नैल उनके जंग के अंदर मारे गए हैं। लेकिन रूस की जानिब से मुसलसल इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की गई है। लेकिन जो यूक्रेन वाले हैं वो इस सिलसिले में इसकी तस्दीक कर रहे हैं और कह रहे हैं जी बिल्कुल हमने ये मारा है और इसको वो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। लेकिन रूस खामोश तो है, वो इन हलाकतों के हवाले से तो कोई तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन उसके तैयारे और उसके जो टैंक्स हैं, जो उसके फौजी दस्ते हैं, वो अपने एक्शन के ज़रिए अपनी फ्रस्ट्रेशन ज़रूर निकाल रहे हैं। जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो उसके बाद फौरी तौर पे एक बड़ा जो ऑफेंसिव है वो लॉन्च किया जाता है। तो अब बड़े शहरों के ऊपर इस वक्त तबाहकुन बमबारी की जा रही है। कैसी तबाहकुन बमबारी? मैं सिर्फ दारुल हुकूमत कीव के मुतालिक आपको बताऊँ तो आज सुबह से ही वहाँ पर धमाकों की खबरें हैं और एक 12 मंजिला जो बिल्डिंग है उसके ऊपर रूस की फ़ौज ने बमबारी की है। जाहिर बात है जब 12 मंजिला इमारत को आप निशाना बनाएंगे तो लोगों की जान तो जाएगी। अब इस चीज़ को लेके जो यूक्रेन के आला हुकाम हैं जो कीव को देख रहे हैं उनके मुताबिक अगर दारुल हुकूमत की बात की जाए तो ये दारुल हुकूमत के लिए एक मुश्किल वक्त है। ये आज यूक्रेन की हुकूमत के अल्फाज थे जो उन्होंने इस हमले के बाद इस्तेमाल किए हैं। सिर्फ यही नहीं है बल्कि ओडिशा और जो ज़पोरिज़िया के इलाके हैं वहाँ पर भी धमाकों की इत्तलात हैं। और ज़पोरिज़िया के अंदर बताया गया है कि एक अहम जो रेलवे स्टेशन है जो इस जंग के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा था कई लिहाज से, एक तो फ़ौजों की मूवमेंट के लिए, दूसरे नंबर के ऊपर बढ़ के जो शहरी हैं जारी बात है वो भी जी वहाँ पे इवैक्यूएशन के प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेते हैं जैसे ही कोई जंग बंदी होती है, क्योंकि ओडिशा के अंदर तो खास कर ये उसको टारगेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आज सुबह से ही बताया गया है कि हालात जो हैं वो यूक्रेनी हुकाम के लिए कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है और सूरत हाल उनके लिए गड़बड़ है। इस बुनियाद के ऊपर अब खबर आई है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो फौरी तौर पे अपनी फतह का ऐलान करें, क्योंकि सूरत हाल जितनी आगे बढ़ेगी वो गड़बड़ होगी। तो उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या
कहते हैं या इवन रशिया के अंदर इस जंग को लेकर क्या कहा जा रहा है, तो वो जंग का ऐलान करना चाहते हैं। लेकिन कीव और बड़े शहरों की जो मैं बमबारी की बात कर रहा हूं, उसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि आज 2 अमरीकी जर्नलिस्ट मारे गए हैं। अमरीका का बड़ा अखबार है जी, चैनल है जी फॉक्स न्यूज़, जिसको हम जानते हैं। तो फॉक्स न्यूज़ से जुड़े हुए 2 अहम सहाफ़ी जो हैं उनके मारे जाने की तस्दीक कर दी गई है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक आज उनके लिए बड़ा एक हौलनाक दिन है कि उनके 2 साथी मारे गए हैं। उनमें एक खातून जर्नलिस्ट हैं, एक कैमरामैन है। बताया गया है कि वहाँ पे ये अपना काम कर रहे थे, खासकर दारुल हुकूमत कीव के अंदर। तो इस दौरान जो तबाहकुन बमबारी हुई है, उस बमबारी के नतीजे में 2 अमरीकी सहाफ़ियों के मारे जाने की जो है वो तस्दीक हो गई, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे सिचुएशन क्या है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के दौरान एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। ये पूरी की पूरी जो जंग है, वो जंग शुरू हुई थी नेटो के ज्वाइन करने के ऊपर। आज पहला मौका है कि ज़ेलेंस्की ने नेटो की क्लास ली है। उन्होंने कहा जी आपने हमें अंधेरे के अंदर रखा, आपने हमें ये कहा कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हम ये भी सुन रहे हैं कि हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें अब ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए। हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर और अपने ऊपर रिलाय करके हम इस जंग को जीत रहे हैं। तो हमारे लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की सेज यूक्रेन मस्ट रिकॉग्नाइज इट मे नॉट ज्वाइन नेटो। उन्होंने कहा कि अब हमें उसकी नेटो की ज़रूरत ही नहीं है। इस जंग के अंदर ओवरऑल उनका सिनेरियो देख के उन्होंने वैसे उनके सामने हाथ जोड़े और कहा कि आप मेहरबानी करें, आपसे सिर्फ ख्वाहिश का इजहार करके हमने इतनी मार खा ली और आप नहीं आए, और अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद भी हमें मार ही पड़नी और आप नहीं आएंगे। तो आज ऑफिशियली फॉर्मली जो है, इससे पहले तो वो सिर्फ ऐलान कर रहे थे, तो आज ज़ेलेंस्की ने अपने लोगों को भी कह दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कह दिया है कि वो तस्लीम ये नहीं करते कि अब हमें नेटो का हिस्सा बनना चाहिए या नेटो हमें ज्वाइन करने देगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अब शायद रशिया थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करेगा और जंग रोकने की तरफ जो है वो बात बढ़ेगी। लेकिन नेटो जो है वो रूस के ऊपर अपना दबाव मुसलसल बढ़ाना चाहता है। उसका ख्याल ये है कि अगर उसने यहाँ से थोड़ी सी लचक दिखाई तो रशिया उनके जो दीगर दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब भी कदम बढ़ा सकता है। मैं आपके सामने खबर रखना चाहता हूं, नेटो बिगिंस प्लानिंग टू रीसेट मिलिट्री पोस्चर ऑन ईस्टर्न फ्लैंक। अब इस सिलसिले में उन्होंने अपने जो कमांडर्स हैं उनसे पूछ लिया जी, मिसाइल्स के मुतालिक, टैंक्स के मुतालिक जो अभी खासकर यूक्रेन को लेकर रशिया ने स्टेप्स लिए हैं, उन स्टेप्स के तनाजुर में हमारा जो ईस्टर्न महाज है उस महाज के ऊपर हमें क्या चेंजेस लेके आनी है, हमें क्या टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करनी है ताकि जो रशिया का हमें खदशा है या ख़तरा है वो कम से कम हो। चुके एक अहम इजलास होना है इसी महीने के अंदर नेटो का, लेकिन उस इजलास से पहले ही आज जो है ये चीज़ें की जा रही हैं, उसका भी इंतजार नहीं किया जा रहा, इतना खर्चा मौजूद है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं, वो भी आज मिलने जा रही है। अगर आपको याद होगा तो चीन ने कहा था ये जो G7 है, G20 है, ये कोई अप्रोप्रिएट फोरम्स नहीं है जहां पे आप यूक्रेन की बात करें। वो जारी बात है आप यूएन के अंदर बात करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बात करें, लेकिन यूरोप जो है वो बहुत खौफ का शिकार है और वो नहीं इंतज़ार करना चाहता, क्योंकि एक तो उन्हें अमेरिकन के रवैये और अमेरिकन जो इंटेंशंस हैं उसके ऊपर भी शक है। ग्रुप ऑफ 7 टू होल्ड मीटिंग ओवर रशिया जापान सेज। आज G7 का जनाब इजलास बुला लिया गया है और ये वर्चुअली इजलास होगा। इसका टाइम भी जारी कर दिया गया है और उसका जो एजेंडा है वो यूक्रेन है। अब देखना यह है कि दुनिया की बड़ी 7 जो मईशतें हैं वो क्या इस सिलसिले में काम करती है, क्योंकि रशियंस के ऊपर तो बहुत पाबंदियां, मैंने आपको बताया। यूरोप वाले कह रहे हैं जी हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, और उसके जवाब में जो रशिया है उसने अमरीकी सदर और जो कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं। तो ये खेल शुरू हो गया है। तो अब देखना यह है कि G7 ममालिक जो हैं आज रशिया के ऊपर जो पाबंदियां हैं उस हवाले से अमेरिका को ज्वाइन करते हैं, उस तरह से ट्रेड खत्म करते हैं, क्या फैसला करते हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।